जिसने मन पर काबू कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया, सब कुछ पा लिया। इंसान जो चाहे कर सकता है, जो चाहे पा सकता है, बस मन को काबू कर ले, अपने मन का राजा बन जाए। और ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अपने मन के वश में होते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि मन हमारे हिसाब से चले? दोस्तों, इससे जरूरी, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज तक एड्रेस नहीं किया। हमारे जीवन में इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है और इससे बड़ा कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा मन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होता है। कैसे होता है? सबसे ऊपर, सबसे वैल्यूएबल हमारी होती है आत्मा, जो कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा एक सी रहती है, निर्मल होती है। उसके बाद आती है हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी समझ। उसके बाद आता है हमारा मन, हमारा माइंड। उसके बाद आती है हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस, जिनसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जीवन को रिएक्शंस दे पाते हैं, जो हमारा इनपुट होता है इस दुनिया का। उसके बाद आती है ये दुनिया, ये प्रकृति, ये स्टिमुलाई, ये एनवायरनमेंट जिसमें हम जी रहे हैं, हर क्षण महसूस कर पा रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम रिएक्शन देते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि दुनिया ने कोई स्टिमुलस दिया, कोई स्टिमुलाई दिया, कोई परिस्थिति दी, कोई सिचुएशन दी, कुछ दिखाया, कुछ महसूस कराया, हमारी इंद्रियों ने उनको देखा, महसूस किया। और इंद्रियां क्या चाहती हैं? हमेशा आनंद चाहती हैं, प्लेजर चाहती हैं, संतुष्टि चाहती हैं, सेटिस्फैक्शन चाहती हैं। उन्होंने हमारे मन को संदेश भेजा कि मैंने ये देख लिया है, ये खुशबू सूंघ लिया, मुझे यही चीज चाहिए, तभी मुझे आनंद मिलेगा। और अगर हमारा मन हमारी इंद्रियों के बस में होता है, वो बुद्धि पे से ध्यान हटाता है, आत्मा पे से ध्यान हटाता है, बस जो इंद्रियां चाहती है वो काम कर देता है। चाहे सही हो, चाहे गलत हो, चाहे लंबे समय में बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़े, कुछ बहुत गलत हो जाए, वो उस समय इंद्री को शांत करने के लिए, सेटिस्फैक्शन देने के लिए वो कार्य कर देता है। इस तरीके से हम पपेट बन जाते हैं परिस्थितियों के, दुनिया के, प्रकृति के। प्रकृति हमें जैसे मर्जी चला सकती है, हमारा इस्तेमाल कर सकती है, लोग हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हमें आकर्षित करेगा, हम उसके बंधन में फंस जाएंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, भविष्य का नहीं सोचेंगे, अपनी वेलबींग का नहीं सोचेंगे, अच्छे का नहीं सोचेंगे। छोटी से छोटी चीज हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। इस क्षण में आपको बहुत गुस्सा आया किसी पर, किसी ने बहुत अपशब्द बोल दिए, इंद्रिय को क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए। प्लेजर कैसे मिलेगा? उसको फोड़ के। बस मन के पास मैसेज पहुंचा, मन ने कहा चिंता मत कर मेरी इंद्री, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। और उस इंसान को ऐसा मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। आपने तो सिर्फ मुक्का मारा था, उसकी मृत्यु हो गई। उस समय तो इंद्री को आराम मिल गया, ले लिया बदला। पूरे जीवन जेल में सड़ोगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, एम्बेरेस होगे, परिवार एम्बेरेस होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्री की सुनी, बुद्धि नहीं लगाई, आत्मा पर ध्यान नहीं था, जीवन पर ध्यान नहीं था कि मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं। किसी बेवकूफ इमेच्योर इंसान को रिएक्शन दे रहा हूं, वो भी ऐसा रिएक्शन। मुझे तो अपने जीवन का सोचना है, आगे बढ़ना है। इस मूर्ख इंसान को जो करना है करने दो। लेकिन नहीं सोची ये बात, क्योंकि आप इंद्रियों से चल रहे हो, आपका मन इंद्रियों से चल रहा है, आप अपने मन के बस में हो, मन के गुलाम हो। दोस्तों, किसी बहुत अच्छे खाने की सुगंध आती है, यह आपको दिखता है, मन विचलित हो जाता है। वो मन विचलित नहीं होता, इंद्रियां विचलित होती हैं। कोई बहुत सुंदर इंसान दिख गया, मन विचलित हो गया, इंद्रियां विचलित हो गई, मन पे संदेश पहुंचा दिया, मैं तो विचलित हूं, मुझे प्लेजर चाहिए, तू देख। और मन भी इंद्रियों का, जो उसकी गुलाम होनी चाहिए, उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया। चिंता मत कर, मैं हूं ना। हो गए बेकाबू। और अगर वो नहीं मिला तो मन विचलित हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, उसको लगेगा मैं कुछ नहीं हूं, बेकार हूं, मैं वो नहीं पा पाया, मुझे वो ही चाहिए। इस तरीके की बातें घूमने लगेंगी दिमाग में, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसका हल क्या है? सबसे पहले समझो कि आपकी इंद्रियां आप नहीं हो, आपका शरीर आप नहीं हो, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी आत्मा आप हो। यह इंद्रियां जीवन को नहीं चला रही, सिर्फ इनपुट सिस्टम है। दोस्तों, कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जिसको लगता है कि कीबोर्ड ही कंप्यूटर है, माउस ही कंप्यूटर है, क्योंकि इनपुट तो उसी से जा रहा है? नहीं देखा ना। और देखा भी होगा तो उसको मूर्ख बोला होगा ना। दोस्तों, उससे बड़े मूर्ख तो हम तो अपने जीवन के साथ ही ऐसा कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियां ही मेरा जीवन है। इंद्रियों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स मान बैठते हैं, इंद्रियों की जरूरत को अपनी जरूरत मान बैठते हैं। अलग करो, जीवन का एक हिस्सा समझो जिसको आपको चलाना है। ये वो घोड़े हैं जिनकी कमान आपको संभालनी है, आपके मन को संभालनी है, खुला नहीं छोड़ना। खुला छोड़ोगे तो ये आपको खाई में ले गिरेंगे, गलत रास्तों पर ले जाएंगे।
जहां कुछ भी अच्छा दिख गया, चाहे वो राह कितनी खराब हो, वहां चले जाएंगे। दोस्तों, अपनी इंद्रियों को ना राज तिलक मत करो, क्राउन मत पहनाओ, अपने जीवन का राजा मत बनाओ। उनके कहे अनुसार मुझे नहीं चलना, उन पे लगाम लगानी है, कंट्रोल करना है। तभी मैं अच्छा जीवन जी पाऊंगा, अपने गोल्स अचीव कर पाऊंगा, फोकस अचीव कर पाऊंगा, जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। क्योंकि अगर वो राजा बन गई, कोई विजडम नहीं रहेगी, कोई प्लान नहीं रहेगा, कोई गोल नहीं रहेगा, कोई फोकस नहीं रहेगा, कोई अचीवमेंट नहीं रहेगी, एडिक्ट बन जाओगे। सिर्फ आनंद चाहिए, बस आनंद चाहिए, बार बार आनंद चाहिए। और हर बार आनंद लोगे, अंदर से प्राण शक्ति निकल जाएगी और डिप्रेस्ड फील करोगे, कमजोर फील करोगे। फिर आनंद चाहिए, आपका जीवन कहीं नहीं जा पाएगा। पढ़ाई से पहले आनंद आएगा, टाइम पास आएगा, फन आएगा। अपनी हेल्थ से पहले अच्छा खाना आएगा, फास्ट फूड आएगा। मॉरल वैल्यूज से पहले, रिश्तों से पहले सेक्स आएगा। कर्म से पहले, हेल्थ से पहले कंफर्ट आएगा, आराम चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो जीवन में क्या बचेगा? तो दोस्तों, आपकी एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह आपकी आत्मा से, आपकी बुद्धि से, आपके मन से, इंद्रियों और दुनिया पे होना चाहिए। ये दुनिया आपकी राजधानी है, ना इंद्रियां है। डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है, लंबे समय में आपके जीवन के लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, किससे आपका भला होगा, क्या चीज आपको सिर्फ चंद पलों का आनंद दे रही है, क्या चीज आपको दुनिया का गुलाम नहीं बनाएगी, मजबूत बनाएगी, कर्मयोगी बनाएगी। अपनी इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल करो जैसे बचपन में वीडियो गेम के कंट्रोलर्स को कंट्रोल करते थे ना, एक एक बटन पे ध्यान होता था, ऐसे कंट्रोल करो। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, ये बताऊंगा कि अपने मन को बस में लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को स्लो डाउन करना है। अपनी सोच को मध्यम करना है, उसकी स्पीड कम करनी है, मन को शांत करना है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना। क्योंकि जब भी हम इमीडिएट रिएक्शन देते हैं वो हमारी इंद्रियां देती है, इंद्रियों के बेसिस पे देते हैं, समझ के, बुद्धि के बेसिस पे नहीं देते। तो अपने जीवन का नियम बना लो, कोई भी फैसला लूंगा, कोई भी कार्य करूंगा, थोड़ा सा सोच के, बात को समझ के तब करूंगा। यह कमिटमेंट खुद से करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे जरूरी है, यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को, अपनी चाह को, इंद्रियों की चाहत को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं देना, नहीं करना ये काम, नहीं लेना ये आनंद। कुछ बहुत अच्छी खाने की चीज देख ली, नहीं खाना। आज मैंने ये चीज नहीं खानी, फास्ट करा करो। और फास्ट किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे कोई खाने की चीज हो, चाहे कोई और चीज हो जो आपको बहुत पसंद हो, चाहे डोपामिन डिटॉक्स कर लो। लेकिन खुद पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आज ये काम नहीं करना तो नहीं करना, आज बाहर घूमने नहीं जाना, नहीं जाना, ये नहीं खाना तो नहीं खाना, ये मेरे लिए सही नहीं है तो नहीं है। 10 लोग शराब पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पीनी, अपनी सेहत का ख्याल रखना, तो मेरे लिए ये गलत है, मैं नहीं करूंगा, चाहे वो लोग कितना बोल रहे हैं, चाहे उन लोगों की लाइफ मुझे कितनी अच्छी लगे। इंद्रियों पर कंट्रोल करने पर मजे लो, उस मजे को महसूस करो कि मैं मजबूत हूं, ताकतवर हूं, तभी कंट्रोल कर पा रहा हूं। अपने जीवन की लगाम मैंने अपने हाथ में ले ली है। दुख होगा ना कि इंद्रियों को मजे नहीं दिए, इंद्रियां विचलित हो जाएंगी। उनको शांत करो, खुद को बता के कि मैं मजबूत इंसान हूं, मैंने खुद को साबित करके दिखाया, इंद्रियों को बस में करके दिखाया है। तो सेल्फ कंट्रोल ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद को कंट्रोल करो और एहसास करो मैंने कंट्रोल किया है। खुद के लिए ताली बजाओ, अप्रिशिएट करो, कंट्रोल को बढ़ाओ। दोस्तों, मन को बस में करने के लिए ना, मन को शांत करना बहुत जरूरी है। हमारे मन में कुछ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो बहुत खराब होती हैं। वो और इंद्रियां मिलकर हमारे मन को बस में कर लेती हैं। मन उसी हिसाब से चलता है, दुनिया को उसी हिसाब से देखता है, परिस्थितियों को उसी हिसाब से देखता है। सबसे बुरी चीज है नफरत या बहुत ज्यादा प्यार, मोह। ये हमें हमेशा बांध के रखते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस सीखो अपने लिए। लोगों की हरकतों को माफ मत करो, उनको पहचानने के लिए काम आएंगी आगे के लिए, लेकिन लोगों को माफ कर दो ताकि वो आपके दिमाग से, मन से निकल जाए, अपना जीवन जी पाओ, जीवन पे ध्यान दे पाओ। सिर्फ उन्हीं का सोच सोच के फैसले मत लो। या बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसको कम करो, अपनी आत्मा से अटैच हो, जीवन की असलियत को समझो, सब कुछ टेम्परेरी है समझो। इसके अलावा आपके अंदर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होंगे, ओपिनियंस होंगे कि जीवन ऐसा होता है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं दिमाग के, उनको साफ करो, न्यूट्रल होके जियो। इंसानों को उनके व्यवहार से नापो, समय बिता के नापो, जीवन की परिस्थितियों को जैसी वो है वैसा समझो। जो सोच रखा ऐसी होगी ऐसा नहीं होगा। जजमेंटल मत बनो। आपके अंदर जो नॉलेज फीड है, जो एक्सपीरियंस फीड है, वही सब कुछ नहीं है। उसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता। सदैव सीखना है, समझना है। इस तरीके से अपने मन को साफ रखो और तभी आप अपने मन के मालिक बन पाओगे, मन के राजा बन पाओगे।
अपने मन से बात करना सीखो। मन में कोई बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से ख्याल आ रहा है, मन से बात करो, अपने आप को समझाओ, काउंटर करो, करेक्ट करो। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है, जीवन में और बहुत कुछ है, ये मेरे लिए सही नहीं है लंबे समय के लिए। जैसे माता पिता करते हैं, बड़े भाई बहन करते हैं, वैसा करो अपने साथ। बात करना सीखो, तभी उसको समझा भी पाओगे, करेक्ट कर पाओगे, काबू कर पाओगे। और दोस्तों, एक छोटी सी बात है, जब तक आपको एहसास ही नहीं है कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूं, उसका राजा बन सकता हूं, तब तक आप नहीं बन सकते। तो हमेशा एहसास करो कि मन मुझसे कम है, मेरी इंद्रियां मुझसे कम है, मैं बहुत ऊपर हूं, मेरी आत्मा मैं हूं, मैं इसको बस में कर सकता हूं, कर लूंगा, कोशिश से, सेल्फ कंट्रोल से कर लूंगा। दोस्तों, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपके जीवन के एक एक छोटे से छोटे एक्सपीरियंस को रजिस्टर करता है, स्टोर करता है, उसके हिसाब से एक रिपोजिटरी बनाता है और आगे फैसले लेने में मदद करता है। ये आपको बताता है दुनिया कैसी है, परिस्थिति कैसी है, जो भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, इंद्रियां देख रही हैं, उनको डिफाइन करता है। तो कई बार गलत डेफिनेशन बन जाती है, हम किसी चीज को थ्रेट की तरह परसीव कर लेते हैं, किसी इंसान को, किसी एक्टिविटी को, किसी सिचुएशन को थ्रेट मान लेते हैं कि वो हमारे लिए खतरा है, जो कि गलत है। ये गलत तरीके से देखते हैं। उसको सही करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पॉजिटिव इंप्रेशंस बनाने होंगे, छापने होंगे। 100 बार कोई गलत चीज छपी है तो 200 बार सही चीज छापनी होगी। कैसे छापोगे? अफर्मेशन से, खुद को करेक्ट करके, अच्छी बातें बोल के, पॉजिटिव बातें बोल के, एहसास करके कि सही क्या है, बार बार एहसास करके। जितनी बार खुद से बोलोगे, खुद को समझाओगे, खुद पर लिखोगे, खुद पर छापोगे कि ये सही है, ऐसे होगा, मैं मजबूत इंसान हूं, मैं सामना कर सकता हूं, मैं झेल सकता हूं, ये मेरा जीवन नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। बार बार खुद से बोलो, खुद को समझाओ, कड़े फैसले लो, मजबूत फैसले लो, संघर्ष करो, डर का सामना करो, बार बार करो। अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में सही बात छप जाएगी, मजबूत बन जाओगे, सही बन जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड को भी अपने बस में कर लोगे। दोस्तों, माइंडफुलनेस बहुत अच्छी होती है। अपने मन को इस क्षण से भर लेना। इस क्षण में क्या है आपके सामने? कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ लोग हैं, कुछ हो रहा है, आप सांस ले रहे हो, आप जीवित हो, अपने जीवन का एहसास करो। जो भी देख रहे हो उसका एहसास करो, जो कर रहे हो उसका एहसास करो, ऑब्जर्व करो, छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेंट बनो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव रखो, उसमें घुसो मत, फंसो मत। देखो मेरे जीवन के साथ इस समय क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बेटर कर सकता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। इस तरीके से माइंडफुल रहा करो, इससे आप जीवन में फंसोगे नहीं। अपनी इंद्रियों को एक चीज़ की तरफ पॉइंटेड इस्तेमाल मत करो, पॉइंट नहीं करना, पॉइंट एंड शूट नहीं करना। ओवरऑल व्यू लेना है लाइफ का, गहराई में जाकर, इस क्षण में जाकर, इस क्षण में जीकर। यह आपकी बहुत मदद करेगा जीवन को समझने में, जीवन को जीने में और ना फंसने में। दोस्तों, छोटे छोटे ख्याल बहुत बड़े बन जाते हैं। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के अलग अलग ख्याल हमारे मन में आते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स के। जैसे जॉब में कोई गलती कर दी, एक ख्याल आया जॉब चली जाएगी, एक ख्याल आया मेरी ईएमआई कैसे जाएंगी, एक ख्याल आया मुझे एम्बैरेसमेंट होगी, एक ख्याल आया मेरे बस की कुछ नहीं है। इस तरीके से छोटे छोटे ख्याल आते हैं। उन ख्यालों की चेन को आपने ब्रेक करना है, हर ख्याल को अलग लेना है और उन ख्यालों को स्लो करना है। वो बहुत फास्ट होंगे ना, स्ट्रीम की तरह, नदियाँ की तरह बहने लगेंगे एक साथ और एक बन जाएंगे। उनका प्रभाव बहुत पावरफुल हो जाएगा। उनको तोड़ने के लिए अपने मन पे लगाम लगाना ज़रूरी है। कैसे लगाम लगाओगे? कोई मंत्र बोल लिया करो, कोई गाना गा लिया करो, मन में कोई और ख्याल एकदम से लेके आओ किसी और चीज़ का, उस थॉट को स्लो डाउन करो, फिर करेक्ट करो। थॉट्स का बिल्डअप मत होने दो, पहाड़ मत बनने दो। जो छोटे छोटे ख्याल आते हैं ना, इंडिविजुअल ख्याल, उनको आप एक एक करके लॉजिकली करेक्ट कर सकते हो। वो इतने पावरफुल नहीं होते। क्यों नौकरी जाएगी? एक गलती तो किया। क्यों मैं बेकार हूं? एक गलती से मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया। इतना सब कुछ मैं कर चुका हूं। एक एक चीज को काउंटर करो, एक एक ख्याल को काउंटर करो और आगे बढ़ो। लेकिन दिमाग को, मन को स्लो करना बहुत जरूरी है, शांत करना बहुत जरूरी है, ख्यालों को स्लो करना जरूरी है। अपनी आत्मा से, बुद्धि से, मन से ज्यादा कनेक्ट करो बजाय इंद्रियों से और दुनिया से। अपनी आत्मा को समझो, आप अपनी आत्मा हो। ये चोला आपको मिला है, टेम्परेरी मिला है, एक दिन चले जाएगा। कर्म करने के लिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, मजबूती से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए मिला है। सिर्फ इस दुनिया के मजे लेने के लिए जीवन नहीं मिला, इंजॉय करने के लिए जीवन नहीं मिला कि इंद्रियों को आनंदित कर दिया, ड्रग्स भी ले लिया, अल्कोहल भी ले लिया, सेक्स के लिए, खाने के लिए जीवन नहीं मिला। ये बहुत उच्च जीवन मिला आपको, मनुष्य योनि,
बहुत बुद्धि है आपके अंदर, समझ है आपके अंदर, उसका सदुपयोग करना है जीवन को समझने के लिए, अच्छाइयाँ करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, मजबूत रहने के लिए, और सबसे ज़रूरी कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, अपने मन में उतारने के लिए। दोस्तों, जीवन में ना हमेशा एक विजन रखो, एक राह तय करो, मुझे कैसा जीवन जीना है। ऑनेस्टी का जीवन जीना है, सदैव सीखना है, गलत काम नहीं करने, एडिक्ट नहीं बनना, सेहतमंद रहना है, पॉजिटिव ऑरा रखना है। इस तरीके से अपने जीवन के लिए एक विजन तैयार करो, नॉन मटेरियलिस्टिक। वो आपके जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए। उसके सहारे से जीवन को जीना है, उस लेंस से जीवन को देखना है, सही गलत को डिफाइन करना है। ये कुछ बातें आपके बहुत काम आएंगी अगर आप अपने मन को बस में करना चाहते हो। पूर्ण तरीके से मन को बस में करना तो बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, लेकिन उस राह पे चलना भी बहुत बड़ा काम है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।